हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड जीएस स्टैटिक की सीरीज में पिछली वीडियोस में पिछले लेक्चर्स में हमने कुमाऊं क्षेत्र ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल क्षेत्र ऑफ उत्तराखंड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल और इससे पहले का प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्रिक और प्रोटो हिस्ट्रिक, इसको कवर कर लिया था अच्छे से। सारी चीज़ों को हमने माइंड मैप की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपने नोट्स के माध्यम से कवर कर लिया था। अब आगे को हम आज के लेक्चर में दोस्तों हिस्ट्री के एज शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री के एज को भी देखो 3 पार्टों में बांटा गया है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में। ठीक है, इसको हम शुरू करेंगे। इसमें आज हम लेखों के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे दोस्तों कुलिंद शासक के बारे में। ठीक है, कुलिंदों का शासन कब चला, कैसे चला, कौन कौन सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्या क्या जानकारियां हैं इसमें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो सिक्के भी हैं इनके द्वारा चलाए हुए, वो भी मैं समझाता हुआ चलूंगा आपको। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे आपके नागवंश के बारे में, मौखरी राजवंश के बारे में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुर का जो पौरवों का शासन है उसके बारे में आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताऊंगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि अभी हमारे लेक्चर्स जो है ना बेसिक्स से चले आ रहे हैं, धीरे धीरे ये बड़े होते चले जाएंगे। 30 मिनट तक करीब हम अपने लेक्चर्स को लेकर जाएंगे। बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा कंटेंट हम कवर करा करेंगे। नोट्स आप ये देख रहे हो, बिल्कुल ये आपको मिल जाएंगे। जैसे भी जो ये नोट्स बने हुए हैं, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ शो करता हूं। आप ये देखो कि आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके अगर आप इन लोगों की पीडीएफ लेना चाहते हो, और हमने ना ये प्रोग्राम चलाया हुआ है। ठीक है, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। मैंने परीक्षावाणी और बीएस नेई का विश्लेषण करके ये नोट्स तैयार करे हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर किया फ्लो चार्ट की फॉर्म में। आप ये देखो, प्रॉपर फ्लो चार्ट की फॉर्म में। इससे क्या होता है कि आपका रिवीजन करना, आपका याद करना, इन सब में आसानी हो जाती है। अगर आप ये नोट्स चाहते हो, आप ये लेना चाहते हो नोट्स, इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो, तो एक ऑफर चल रहा है अभी, लिमिटेड ऑफर है। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके या यहाँ से भी क्यूआर कोड स्कैन करके व्हाट्सएप पे हमें मैसेज स्क्रीनशॉट दो, रिप्लाई करो, और आपको जो है ना पेड कोर्स जो चल रहा है इसमें आप एनरोल हो जाओगे। डेली यूट्यूब पर तो आपको क्लासेस मिल ही रही है, क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी इसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एनरोल कर लो ताकि आगे को आपके पढ़ने में कोई समस्या ना हो। आप प्रॉपर नोट्स को देखकर जब पढ़ो तो कनेक्टिविटी बना लो। ठीक है, अच्छे से मैं इसमें इसको जो है समझाता हुआ चलूंगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो लेक्चर है हमारा प्राचीन काल, इसमें प्रमुख लेखों की अगर हम बात करें तो देखो उत्तराखंड में कई सारी जानकारियां प्राचीन काल की, मध्यकाल की, पुरानी, नई, ये ना शिलालेखों से मिलती हैं, मंदिर के लेखों से मिलती हैं। ईंट लेख भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिल पाए हैं कहीं पर। ठीक है, मूर्ति पीठिका लेख है, त्रिशूल लेख है, ताम्रपत्र है, मुद्रा लेख है, इन सब से जो है जानकारियां मिली हैं ताकि उत्तराखंड की इतिहास को पढ़ने में, समझने में आसानी हुई है। अब इन सब लेखों में जो इंपॉर्टेंट लेख है, आपका कालसी का लेख है, ठीक है, सिरोली का लेख है, मंडल व माणा है, ये सब शिलालेख है, और एक लाखा मंडल का लेख है। अभी जो लाखा मंडल का लेख है, यहाँ से राजकुमारी ईश्वरा का लेख भी प्राप्त हुआ है। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और ये राजकुमारी ईश्वरा कौन है? राजा भास्कर वर्मन की पुत्री है। ठीक है, और एक राजकुमार है जालंधर के, इनका नाम है चंद्रगुप्त, इनकी ये वाइफ है ईश्वरा। लाखा मंडल की अगर हम लोकेशन की बात करें तो देहरादून के जौनसार बाबर में ये स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेख थे। एक लेख दोस्तों कालसी के बारे में जो बात हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक राजा हुए अशोक, इनका शिलालेख है। ठीक है, कालसी नाम से फेमस है, 257 ईस्वी पूर्व का है ये। कालसी लेख की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि है इसकी ब्राह्मी। ठीक है, देहरादून के उत्तर में टोंस नदी और यमुना नदी के संगम पर, टोंस और यमुना, देहरादून की जैसे लोकेशन है, अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे तो देहरादून के नॉर्थ टोंस और यमुना के संगम पर यह लेख है। और इसमें अशोक ने घोषणा करी है कि उसने हर राज्य में, हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की हेल्थ को लेकर के व्यवस्था कर दी है। लोगों से हिंसा त्यागने, अहिंसा अपनाने की बात इसमें कही गई है। मेन लाइन को फोकस जो करा गया है इसमें, उसके बारे में ये दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। कुड़िन लोगों की बात अगर हम करें तो देखो इसमें अमोघ मूर्ति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है कुड़िन लोगों से, जिसमें से अल्मोड़ा से 4 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो कि लंदन में है। ठीक है,
कत्यूर घाटी में करीबन 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं कत्यूर घाटी से। ये 54 मुद्राएं जो है ना भारत में, और ये किसकी हैं? ये कुलीन लोगों की हैं। ठीक है। मंदिर की दीवारों पर कुछ लेख प्राप्त हुए हैं, जैसे गोपेश्वर मंदिर पर, कालीमठ में, केदारनाथ, नौला, इन सब मंदिरों में कुछ लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। देवप्रयाग को एक नाम इसका वामन गुहा भी है। देवप्रयाग और कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लिखे हुए लेख प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका चाहे लेक्चरर वाला एग्जाम हो, पीसीएस, लोअर पीसीएस, कैसा भी एग्जाम हो। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, प्रॉपर मेंटोरशिप अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स नए होते हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पर्सनली मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपनी क्वेरी बताना। ठीक है। मैं आपके लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ला रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि पीसीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि नए नए जो बच्चे होते हैं उन्हें पीसीएस में या यूपीएससी का भी अगर तैयारी करते हैं तो दिशा नहीं होती है। अगर एक शिक्षक, एक टीचर आपको, देखो मेहनत तो आपको ही करनी है, टीचर का काम है आपको एक सही दिशा देना। अगर प्रॉपर आप प्रीलिम्स की चाहें, मेंस की चाहें, इंटरव्यू की चाहें, प्रॉपर गाइडेंस आप चाहते हो तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हो, जिसमें वीकली संडे के दिन हम आपका जो है डाउट सेशन चलाया करेंगे, और हर हफ्ते संडे के दिन हम आपसे, या सैटरडे के दिन, जैसे भी होगा हम डिसाइड कर लेंगे, संडे या सैटरडे में मैं आपसे 1-to-1 डिस्कशन किया करूँगा गूगल मीट के ज़रिए या कैसे। जैसे भी आप जुड़ना चाहते हो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली आप मुझसे, मैं आपको प्रॉपर स्पेशली पीसीएस को लेकर, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस मेरी तरफ से रहेगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मेंस में कैसे करना है, इंटरव्यू तो अगली बात है, इंटरव्यू के लिए भी मैं तैयार करवाऊंगा। ठीक है, प्रीलिम्स में कैसे तैयारी करनी है, मेंस में कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, इसके बाद दोस्तों, अब ये बात हो गई। ठीक है, अब नैनीताल और बाड़ावाला, ये देहरादून में, यहाँ पर ईंटों पर लिखे हुए लेख प्राप्त हुए। देवलगढ़ और कौलसारी में मूर्ति पीठिका लेख है, और त्रिशूल लेख मिला है दोस्तों गोपेश्वर और बाड़ाहाट में। और गोपेश्वर का जो रुद्र शिव मंदिर है वहाँ से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। ये समझ में आ गया होगा आपको। कुषाण काल की कुछ मुद्राएं मिली हैं, जैसे मुनि की रेती और सुमाड़ी से जो है कुषाण काल की मुद्राएं मिली है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये समझ लो 2 बुक्स का बेहतरीन मिक्सअप है ये। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि पिछले सालों के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके और नए क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोट्स अच्छे हैं, ये आप इन्हें ले सकते हो और पढ़ सकते हो इनसे। ठीक है दोस्तों, मोर ध्वज का स्तूप मिला है, 3वीं सदी का मुद्रा लेख है, इससे प्राप्त हुआ। और कार्तिकेयपुर राजा, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, यहाँ से जो है ना ताम्र पक्षीय लेख प्राप्त हुए। कार्तिकेयपुर राजाओं में पांडुकेश्वर है, आपके कंडारा है और चंपावत। ठीक है, पांडुकेश्वर में, कंडारा में और चंपावत में कार्तिकेयपुर राजा के बारे में जानकारी मिली है। और कहाँ से मिली? ताम्रपत्रीय लेखों से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला कुलीन शासक के बारे में दोस्तों। ठीक है, कुलीन शासक के बारे में देखो, कुलीन शासक जो थे उत्तराखंड पर शासन करने वाली ये प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी उसमें कुलीन शासकों का नाम आता है। और ये 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से 3री सदी या 3री-4थी ईस्वी तक इनका जो है शासन चला था। इसमें देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि अशोक का जो अभिलेख है, ये वाला अभिलेख, अशोक के अभिलेख बताते हैं कि देहरादून में अशोक जो है, देहरादून वाला जो क्षेत्र है वो अशोक के अधीन आ गया था। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राय चौधरी ये कहते हैं कि देहरादून अशोक के अधीन था। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन पहाड़ी भागों में कुलिंदों का शासन था। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। कुलिन जो है मैंने बता दिया आपको, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है। इसमें जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए, अमोघ मूर्ति हुए। ठीक है, कुलिंदों के कुल देवता छत्रेश्वर थे, जो कि भगवान शिव से संबंधित है। ये ऐसा इनका मानना है कि भगवान शिव से संबंधित है वो। अमोघ मूर्ति हुए इनके शक्तिशाली शासक।
अमोघ मूर्ति के बारे में अगर हम बात करें तो रजत और ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक इनकी पाई गई, ठीक है। और रजत और ताम्र मुद्राएं में दक्षिण में सुनेत लुधियाने से लेकर बेहद सहारनपुर तक ये मुद्राओं का वर्णन है, ये पाई गई है, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि की मुद्रा है। इनके आगे वाले भाग पर देवी और मृग का अंकन है, मृग का चित्रण है, ठीक है। ये मैं आपको मुद्राएं भी दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरह की ये मुद्राएं, देखो कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए, कितने पुराने टाइम की मुद्राएं ढूंढ के लाए इंटरनेट पर सब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। चलो, कुलिन जो लोग हैं इन्होंने कीर्तपुर राज्य की स्थापना करी और इस कीर्तपुर राज्य में आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रुहेलखंड का उत्तरी भाग आता है, ठीक है। कीर्तपुर राज्य जो है ये बताता है कि गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा भी ये डिसाइड करता है, किसके अनुसार? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कीर्तपुर राज्य गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा भी निर्धारित करता है। अब जो शक्तिशाली शासक था अमोघ मूर्ति, अब जब अमोघ मूर्ति की डेथ हुई, अमोघ मूर्ति की मृत्यु हुई, तो इनके मैदानी क्षेत्रों पर शकों ने जो है अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। इसके प्रमाण कहाँ से मिले? इसके प्रमाण मिले कि कुमाऊं में शक संवत प्रचलन में आया और सूर्य मूर्तियों और मंदिरों की उपस्थिति हुई, ठीक है। जैसे फेमस है आपका कटारमल सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा में कोसी के पास, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि शकों की उपस्थिति का पता चला कि इन्होंने जो है सूर्य मंदिर बनवाए और शक संवत प्रचलन में आया, ये इनकी पुष्टि है। कुलिन जो मुद्राएं हुई हैं दोस्तों, इस पर आसेत, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त इन सब राजाओं के नाम भी अंकित किए गए, देखे गए, ये पाए गए। समझ में आया आपको? चलिए आगे और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। शकों के बाद में तराई क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हुआ, ठीक है। कुषाण शासक हुए एक वसु, इनकी 7 स्वर्ण मुद्राएं जो है खटीमा में पाई गई। कुषाण काल के जो अवशेष थे वो वीरभद्र ऋषिकेश में, मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोविशान काशीपुर में इनके अवशेष मिले, कुषाणों के अवशेष, और ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं है। इनके बाद में दोस्तों योद्धे शासन आया, ठीक है। ये कुलिंदों के समकालीन थे और कुषाणों को इन्होंने कुचला, इन्होंने योद्धे शासकों ने। इनकी मुद्राओं के बारे में अगर हम बात करें तो जौनसार बावर क्षेत्र में इनकी मुद्राओं से पता चला है। कालो डांडा पौड़ी में क्षेत्र है, यहाँ से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट राजा हुए राजा शीलवर्मन, इनके बारे में जानने वाली चीज़ बस इतनी सी है कि बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण देहरादून जगत ग्राम में राजा शीलवर्मन ने करवाया और तृतीय सदी में ये जो है निर्माण कराया गया। फिर आता दोस्तों छगलेश वंश, इसमें 7 राजा हुए, जयदेश, गुहेश, अचल, छगलेश दास, रुद्रदेश दास और केतु, ठीक है। फिर आते हैं सेनवर्मन। सेनवर्मन को यदुवंश का संस्थापक बताया गया है, सेनवर्मन को यदुवंश का संस्थापक बताया गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? एक दो बार आप क्लास देखोगे ना, नोट से पढ़ोगे आप, छगलेश वंश 7 राजा, सेनवर्मन यदुवंश का संस्थापक, शीलवर्मन बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण, ये जो मैंने एक एक लाइन लिखी है ना, ये वही लिखी है जहाँ जो क्वेश्चन बने हुए हैं, योद्धे शासक, मेन चीज़ें। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा नागवंश। अब यदुवंश के बाद में नागवंश की स्थापना हुई यमुना घाटी में। देखो एक एक चीज़ क्या हो रहा है, मैं आपसे पहले लेक्चर से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मैं कनेक्टिविटी बना दूंगा। देखो कनेक्टिविटी बनती चली है ना, यदुवंश, नागवंश, उससे पहले कुषाण, कुलिंद, तो ये पूरी चीज़ें कनेक्शन बनता चला आ रहा। अब आगे को लेक्चर जब बड़े हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी में आपको बना के चलूंगा। मॉडर्न जब में आएंगे, हम मॉडर्न में हम पढ़ेंगे क्रांति और जितने भी शासन है, चंद और ये सब, मतलब जब सब पढ़ेंगे सबकी एक एक कनेक्टिविटी बनाते हुए चलेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर लग कैसा रहा है, ठीक है। जो पिछले लेक्चर्स हैं, आज के लेक्चर्स हैं, चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, ये आप ज़रूर बताना। अब देखो हर एक चीज़ की हम स्रोत के बारे में पता चला ना, किस शासन का कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। तो नागवंश की जब स्थापना हुई यमुना घाटी में तो इसके स्रोत पाए गए गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, ठीक है। और 6वीं और 7वीं शताब्दी का टाइम पीरियड था। इसमें जो नाग शासक था गणपति नाग, इन्होंने एक शक्ति त्रिशूल स्थापित किया। किसने? गणपति नाग ने। गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है इसकी, और इसमें अन्य 3 राजाओं का उल्लेख है, स्कंदनाग, विभुनाग और अंशुनाग, ठीक है दोस्तों। नागवंश की सत्ता समाप्त करी मौखरी राजवंश ने, जो कि कन्नौज का राजवंश था। मौखरी राजवंश का अंतिम शासक था ग्रहवर्मा। जब इसकी मृत्यु हुई तो मौखरी राजवंश को थानेश्वर नरेश ये हर्षवर्धन के अधीन आ गया और बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना की गई। चीनी यात्री ह्वेन सांग का जो वर्णन है
वो हर्षवर्धन काल में घूमने आया, अपनी यात्रा का वर्णन जो ना यात्रा वृतांत लिखता है वो हर्षवर्धन काल का है। एक इतिहासकार हुए हैं अंग्रेज, इनका नाम है कनिंगम। इन्होंने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भाग को ब्रह्मपुर माना है। क्या माना है? ब्रह्मपुर। अब 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर जो है ना दोस्तों, पौरव एक वंश हुआ है, कौरव नहीं, ध्यान रखना, पौरव, ठीक है। पौरव वंश का शासन जो है ब्रह्मपुर में माना गया है। इसका स्रोत जो है तालेश्वर ताम्रपत्र से पता चला है, ठीक है। इसके संस्थापक हुए हैं विष्णु वर्मन। इसके अलावा और जो फैक्चुअल है जानने वाला, जागेश्वर जो है उसका प्राचीन नाम योगेश्वर है, जो पूछ लेता है एग्जाम में। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोयला है, और रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम जो है पुनाड़ है, ठीक है। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ है। एक थोड़ी सी स्टोरी भी अगर मैं आपको सुनाऊं तो देखो, जब हर्ष की मृत्यु हुई उसके बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए, और ये छोटा राज्य इसलिए बने क्योंकि इनके पास में सैन्य सुरक्षा नहीं थी। इन छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गोभिषाण राज्य मुख्य थे। 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। पौरवों का शासन था, और इस वंश के मुख्य शासकों में विष्णु वर्मन प्रथम वर्ष, ठीक है, विष्णु वर्मन हो गए, ठीक है। वर्षवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीय वर्मन, विष्णुवर्धन द्वितीय का नाम आता है। ब्रह्मपुर के पौरव राजवंश और उनके प्रशासन का मेन स्रोत जो अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। और तालेश्वर ताम्रपत्र की लिपि जो है ब्राह्मी है और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसके अनुसार पौरव वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन थे। बार बार ये चीज आ गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये पूरा लेक्चर था आज का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और नोट्स भी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, नोट्स भी आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप ये देख करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है, स्कैन करके। बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं है, केवल 149 का अमाउंट है। आप इस नोट्स के प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें डेली के बेसिस पर क्लासेस आएंगी। क्लासेस तो आपको यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन नोट्स आपको जो है पेड ग्रुप में ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, अपनी इस तरीके से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।